नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्री रिवॉल्यूशन पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएचओ पेपर 2 के आंसर की को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ आंसर्स को देखेंगे और ना कि उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। चलिए, तो आज हम लोग बीएचओ पेपर 2 के आंसर्स को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वार्षिक फूल शीतकालीन वार्षिक से संबंधित नहीं है? तो वह गेलार्डिया है। वह गेलार्डिया है। वैसे ये जो पेपर सीरीज है, ये वाला, वो पेपर सीरीज एच है। जिनका भी एच सीरीज हो पेपर का, वो अपना आंसर की डायरेक्ट मैच कर सकते हैं क्वेश्चन वाइज 1 2 3 करके। बाकी दूसरे सीरीज का मेरे पास अभी पेपर आया नहीं है, जब आएगा तो मैं उसका भी आंसर की आप लोगों के समक्ष रख दूंगा। चलिए, पेपर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कुछ फसल प्रजातियों से प्राप्त पहली सच्ची पत्तियों में चरण में काटे गए 7 से 21 दिन पुराने अंकुर उच्च मूल्य वाले कार्यात्मक खाद्य पदार्थों को कहा जाता है। इसे कहा जाता है माइक्रोग्रीन। क्या कहा जाता है? माइक्रोग्रीन। आम के पुष्प क्रम का प्रकार क्या है? आम के पुष्प क्रम का प्रकार पुष्प गुच्छ है। आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह सोलेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। अजवाइन का वनस्पतिक नाम क्या है? तो वह ट्राइकोस्पर्मम अम्मी है। कुकुमिस सटाइवस जो है, उसका गुणसूत्र क्रोमोजोम नंबर क्या है? क्रोमोजोम नंबर उसका 14 है। कटाई के बाद केले के छन तने को काटना कहलाता है मेटोकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको हम लोग मेटोकिंग कहते हैं। चलिए, मटर की एडिबल पोडेड किस्म क्या है? वह सिल्विया है। किस प्रकार के फल वृक्षों की छटाई में केवल मृत या रोगग्रस्त शाखाओं को हटाया जाता है? रख रखाव की छटाई में। ब्लेंचिंग प्रदान नहीं करता है। कार्मेलाइजेशन को कम करना। शतपुतिया लिंग रूप वाली तोरई एक किस्म है। कौन सी है? तो उभयलिंगी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्माफ्रोडाइट। जीरा निम्नलिखित में से किस माह में बोया जाता है? जीरा अक्टूबर नवंबर के माह में बोया जाता है। एबीआरडीसी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वह ताइवान में है। ललित किसकी उन्नत किस्म है? अमरूद की उन्नत किस्म है। धनिये के वशिष्ठ स्वाद के लिए उत्तरदायी प्राथमिक जैव सक्रिय यौगिक कौन सा है? लिनालूल। कौन सा है? तो लिनालूल है। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो 8 का आंसर बी है, 9 का आंसर ए है। ये सीरीज एच वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं। 10 का आंसर बी है, 11 का आंसर सी है, 12 का आंसर बी है, 13 का आंसर, ये भी आरडीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ताइवान में है। आंसर बी है। ललित किसकी उन्नत किस्म है? तो अमरूद की उन्नत किस्म है, उसका आंसर बी होगा। धनिये के विशिष्ट स्वाद के लिए उत्तरदायी प्राथमिक जैव सक्रिय यौगिक कौन सा है? तो लिनालूल है। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ, और वहां पे हम लोग बात करते हैं 16 नंबर जो है मंजरी गोटा एक लोकप्रिय किस्म है। किसका लोकप्रिय किस्म है? मंजरी गोटा एक लोकप्रिय किस्म है, तो वह बैंगन का है। बोतलें, गिलास, चूड़ियां, टाइलें, चीनी मिट्टी, मतलब 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
बोतलें, गिलास, चूड़ियां, टाइलें, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि से बनी मानवाकार आकृतियों में किसका प्रमुख पहलू है? तो वह रॉक गार्डन है। बड़ेजा शब्द किसकी खेती के लिए किसकी खेती से संबंधित है? वह पान की खेती से संबंधित है, बेटल वाइन की खेती से संबंधित है। स्नैपड्रैगन किस परिवार से संबंधित है? वह स्क्रूफ्लूसी से संबंधित है। हेक्सागोनल सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। षटकोणीय प्रणाली जिसको हेक्सागोनल सिस्टम बोलते हैं, बाग रोपण प्रणाली में इस नाम से भी जाना जाता है। इसे हेक्सागोनल को और किस नाम से जाना जाता है? तो वह समबाहु त्रिकोणीय प्रणाली से के भी नाम से इसे जाना जाता है। एडो और दसीन किसकी वैरायटी है? तो वह कलकुसिया की वैरायटी है। निम्नलिखित में से बेजोड़ को पहचाने, मतलब फाइंड ऑड वन आउट, मतलब इसमें से कौन सा है कि जैसे कि इसका है लैंगरस्ट्रोमिया इंडिका, ये क्या है? मेडिसिनल प्लांट है। बाकी सारे के सारे जो हैं वह एरोमेटिक प्लांट्स हैं। आलू में डीहॉर्मिंग का कार्य तब किया जाता है? तो वह खुदाई से पहले किया जाता है। 17 का आंसर अगर देखें तो रॉक गार्डन के बारे में पूछ रहा है। ये चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के बारे में मतलब एक जीता जागता एग्जाम्पल है। बड़ेजा शब्द का जो 18 नंबर का आंसर ए है। बड़ेजा शब्द पान की खेती से संबंधित है। स्नैपड्रैगन का जो फैमिली है स्क्रूफ्लूसी है। और हेक्सागोनल सिस्टम का जो है जिसको समबाहु त्रिकोणीय प्रणाली भी कहा जाता है, उसका आंसर सी है। एडो और दक्षिण प्रकार जो है वो कलकोसिया की एक सॉरी कोलकोसिया की वैरायटी है, जिसका आंसर सी है 21st का आंसर। क्वेश्चन सीरीज में एच की बात कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से बेजोड़ को पहचाने, मतलब फाइंड द ऑड वन आउट। तो उसमें लैंगरस्ट्रोमिया इंडिका है, इसका जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो एरोमेटिक प्लांट्स है। इसका आंसर आपका बी चला जाएगा। आलू में डीहॉर्मिंग का कार्य कब किया जाता है? डीहॉर्मिंग का कार्य खुदाई से पहले किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। रिचमंड लैंग इफेक्ट जो है किससे संबंधित है? वह साइटोकाइनिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? साइटोकाइनिन से संबंधित है। आसमान भूभाग वाले बगीचों के लिए किस प्रकार की सिंचाई सबसे असमान, मतलब वो जो अनड्यूलेटिंग लैंड होता है, अनइवन लैंड होता है, उसके लिए बगीचों के लिए किस प्रकार की सिंचाई सबसे उपयुक्त है? तो उसके लिए जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन बोला जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन। परवल का फूल का रंग कैसा होता है? परवल का फूल का रंग सफेद होता है। किस कलर का होता है? तो वह सफेद होता है। स्तंभ पुष्पी किसमें पाई जाती है? कटहल में पाई जाती है, आप देखे होंगे। और सपोटा जिसको हम लोग चीकू बोलते हैं, चीकू में भी होता है। औषधीय एवं सुगंधित पादप निदेशालय कहाँ स्थित है? तो यह आनंद गुजरात में है। औषधीय एवं सुगंधित, तो इसका आंसर लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वनस्पतिक रूप से निगेला किस प्रकार से संबंधित है? रेनुकुलेशी। वह रसायन है जिससे आम में वैकल्पिक फलन को नियंत्रण करने की संभावना पाई जाती है। पैक्लोब्यूट्राजोल। अगर हम लोग बात कर ले 24 का रिचमंड लैंग इफेक्ट, 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सीरीज एच में। 25 का ए हो जाएगा। 26 का आंसर सी हो जाएगा। 27 का आंसर बी हो जाएगा। 28 का आंसर सी हो जाएगा। वनस्पतिक रूप से निगेला किस परिवार से संबंधित है? रेनुकुलेसी से है। और वह रसायन जिससे वैकल्पिक फलन जो है, तो 30 का आंसर बी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 31 पौधों की वृद्धि को अनुकूलित करने के लिए ग्रीन हाउस प्रणालियों में किस ग्रीन हाउस गैस की को सबसे अधिक नियंत्रित और मॉनिटर किया जाता है? तो वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जेली बनाने में प्राकृतिक जेलिंग एजेंट के रूप में आमतौर पर किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो वह पेक्टिन है। क्या है? पेक्टिन है। पहाड़ी क्षेत्र में जहां की जमीन उबड़ खाबड़ हो और मिट्टी क्षरण भी बहुत ज्यादा हो, किस प्रकार की रोपण विधि का हम लोग रोपण विधि वहां पर उपयुक्त होती है? तो वह कंटूर होती है। फलों को डिग्रीन करने के लिए किसका उपयोग हम लोग किस रसायन का उपयोग करते हैं? तो वह C2H4 है। क्या है वह? C2H4 है। QTL का मतलब क्या होता है? QTL का मतलब मात्रात्मक गुण जैसे। क्या होता है? मात्रात्मक गुण के जैसे। जैसे कि अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव ट्रेट लाइक, इसका फुल फॉर्म होता है। ढोलका और कंधारी किसकी किस्में है? तो वह अनार की किस्में है। किसकी किस्में है? अनार की किस्में है। कौन सी सब्जी की फसल आमतौर पर व्यावसायिक रूप उत्पादन के लिए हाइड्रोपोनिक प्रणाली में उगाई जाती है? तो वह लेट्यूस है। क्या है? लेट्यूस है। अगर हम लोग इसके आंसर की बात कर ले तो 31 का आंसर सी चला जाएगा। 32 का आंसर सी चला जाएगा। 33 का आंसर बी चला जाएगा। 34 का आंसर बी चला जाएगा। QTL का आंसर 35 का आंसर ए चला जाएगा। 36 का आंसर बी चला जाएगा। 37 का आंसर सी चला जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, पौधों में ऑक्सीजन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो वो ट्रिप्टोफान के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्रिप्टोफान के द्वारा होता है। गुलाब उद्यान लुधियाना में किस उद्यान शैली के अंतर्गत आता है? तो फ्री स्टाइल के उद्यान शैली के अंतर्गत आता है। ऑल स्पाइसेस को निम्नलिखित में से किस संयोजन के स्वाद के लिए जाना जाता है? तो वह दालचीनी, लौंग और जायफल, मतलब सिनेमन, क्लोव एंड नटमेग। ठीक है। अफ्रीकन गेंदे की गुणसूत्र संख्या क्या है? अफ्रीकन गेंदे की गुणसूत्र संख्या 2n = 24 है। फलों के बगीचे में पवन अवरोध का प्राथमिक कार्य क्या है? मिट्टी के कटाव को कम करने और पौधों को हवा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है। उद्यान पथों में बजरी या कंकड़ का उपयोग करने का प्राथमिक कार्य क्या है? मिट्टी के कटाव को मतलब सॉइल इरोजन को कम करना। चकोतरा का वनस्पतिक नाम क्या है? साइट्रस पैराडिसी। साइट्रस पैराडिसी। यहां पे अगर बात करें 38 का आंसर बी है। 39 का आंसर बी है। 40 का आंसर सी है। 41 का आंसर ए है। 42 का आंसर ए है। 44 का आंसर डी है। चलिए हम लोग आगे वाले पेज पे चलते हैं। किस सब्जी के बीज में स्कीजोपार्क कार्प शब्द जुड़ा हुआ है? तो वह गाजर है। क्या है? गाजर है। गाजर के अलावा अगर हम बात कर लें तो और किस किस में पाया जाता है? तो प्याज और लहसुन में भी पाया जाता है। किस किस में? प्याज लहसुन में भी पाया जाता है। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट रंध्र समापन का प्रकार है? उसको हम लोग PMA कहते हैं। क्या बोलेंगे? PMA।
एक उत्पाद जिससे न्यूनतम 25% फलों का रस और 45% TSS हो क्या कहलाता है? वह स्क्वैश कहलाता है। स्वीट ऑरेंज सामान्यतः एक फल है, तंग छिलकों वाला, टाइट स्किन। नदी तल पर खेती आमतौर पर किस फैमिली का अगर हम लोग बात करें तो वो कद्दू वर्गीय फैमिली है, कुकुरबिटेसी फैमिली के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक गांठ वाली निचली शाखा को नीचे की ओर झुकाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो उसे लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लेयरिंग कहते हैं। चलिए, तो इसका आंसर भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एच सीरीज का है, तो 45 का आंसर बी है, 46 का आंसर ए है, 47 का आंसर डी है, 48 का आंसर, अच्छा, ऋषिका जो है किस उत्परिवर्ती किस्म है? ये जो है आपका आम का उत्परिवर्ती किस्म है। इसका आंसर सी चला जाएगा। ठीक है, 49 का आंसर डी, 50 का आंसर बी, 51 का आंसर सी, 52 का आंसर सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। लेमन ग्रास, सिट्रोनिला और पामरोजा इसके किसके उदाहरण है? तो वह सुगंधित फसलों के हैं। किसके उदाहरण है? तो सुगंधित फसलों के उदाहरण है। ठीक है, श्री अथिरा अनुवांशिक रूप से किसकी उन्नत किस्म है? तो जो वो जिमीकंद की है। पंजाब छुहारा टमाटर की एक किस्म है जिसमें विकास की आदत होती है, किस प्रकार की होती है? तो वह निश्चित प्रकार की होती है, डिटर्मिनेट टाइप की होती है। शून्य ऊर्जा शीतल कक्ष किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शून्य ऊर्जा और शीतल वाष्पीकरणीय शीतलन, इवापोरेशनल कूलिंग। नोल खोल का वनस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिका ओलिडेशिया संस्करण गुंगाइलोडस। ग्राफ्ट संघ का निचला भाग जो ग्राफ्टेड पौधों की जड़ प्रणाली में विकसित होता है क्या कहलाता है? वह रूट स्टॉक कहलाता है। साइमंड एवं शेफर्ड द्वारा केले का वर्गीकरण किस वर्ष में दिया गया था? तो यह 1955 में दिया गया था। 53 का आंसर डी, 54 का आंसर सी, 55 का आंसर डी, 56 का आंसर सी, 57 का आंसर ए, 58 का आंसर डी, 59 का आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फल मोनोकार्पिक फल का उदाहरण है? वह अनानास है। किस फूल को पूर्व की रानी के नाम से जाना जाता है? गुलदाउदी को जाना जाता है। क्राइसिंथेमम। सब्जियों को डिब्बाबंद किया जाता है नमकीन पानी में, ब्राइन वाटर में। डैश कार्बनिक यौगिक अन्य पोषक तत्व है जो थोड़ी मात्रा में पौधों में शारीरिक प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, रोकते हैं या संशोधित करते हैं। इसका आंसर होगा ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब पादप विकास नियामक। डॉगरीज जो है किससे रिलेटेड है? अंगूर से रिलेटेड है। कोल फसलों का सामान्य पूर्वज कौन है? ब्रेसिका ओलरेशिया, वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस, संस्करण सिल्वेस्ट्रिस। मार्मालाडे के उत्पादन में आमतौर पर किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? इसमें मार्मालाड के उत्पादन में आमतौर पर किस प्रक्रिया का उत्पादन किया जाता है? तो वह चीनी, साइट्रस और फलों के साथ उबालना। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो 60 का आंसर डी हो जाएगा। सिक्सटी 61 का आंसर डी हो जाएगा। 62 का आंसर डी हो जाएगा। 63 का आंसर सी हो जाएगा। 64 का आंसर
ए हो जाएगा 65 का आंसर, डी हो जाएगा 66 का आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे वाले पेज पे मूव करते हैं। अब और देखते हैं, शीत जीवाणु रहित किसके द्वारा की जाती है? वो किसके द्वारा की जाती है? विकिरण द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इरेडिएशन के द्वारा। निम्न में से किस पादप बायोरेगुलेटर में ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है? तो वह किस में होता है? तो वह एथिलीन में होता है। बायोरेगुलेटर रिस्पॉन्स होता है। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं इसको आपको बताता हूं। मानक प्रकार के फूलों की कटाई में पेंट ब्रश स्टेज किस में होता है? तो वह कार्नेशन स्टेज में होता है। आलू में सोलेनिन की किस क्रिया द्वारा कम किया जाता है? मतलब मिट्टी भरना, जिसको हम लोग अर्थिंग अब बोलते हैं। फलों के बगीचों में जल कुशल और लक्षित सिंचाई के लिए कौन सी सिंचाई विधि उपयुक्त है? तो वह बूंद बूंद सिंचाई, जिसको हम लोग ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। उत्तर भारत में बेर के पौधे के लिए में फूल आना किस माह में प्रारंभ होता है? उसका सितंबर से नवंबर तक में होता है। इसका आंसर 68 का आंसर आप लोग डी लिख लेंगे, एथिलीन होता है। 67 का आंसर बी, 68 का आंसर डी, 69 का आंसर ए, 70 का आंसर ए, 71 का आंसर ए, 72 का आंसर डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। स्ट्रॉबेरी किस परिवार से संबंधित है? तो वह रोजेसी परिवार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोनोकोटिलिडन परिवार से संबंधित है? तो वह सतवारी है। पपीते की किस्म कुर्ग एवं हनीड्यू को लोकप्रिय रूप से कहा जाता है मधुबिंदु। शकरकंद की मूल उत्पत्ति क्या है? दक्षिण अमेरिका। निम्नलिखित में से बेजोड़ को पहचाने, मतलब फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट। तो ये जितने भी किनारे पे फसल लगाते हैं, हेज भी किनारे पे लगाते हैं, सीमाई पे भी जो फसल लगाते हैं, यहाँ पे बोनसाई हो जाएगा। पेरिविंकल में पाए जाने वाले किस यौगिक में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं? वो विनब्लास्टिन है। कैंसर रोधी किस में पाए जाते हैं? तो वह विनब्लास्टिन में है। निम्नलिखित में से कौन झाड़ी का उदाहरण नहीं है? कौन सी झाड़ी का उदाहरण नहीं है? ट्रोपायोलम मेजस। आंवला का जो फल प्रकार है वह क्या है? तो वह कैप्सूल फल प्रकार का होता है। ठीक है, अगर बात करें आंसर की 73 का आंसर ए, 74 का आंसर बी, 75 का आंसर डी, 76 का आंसर बी, 77 का आंसर डी, 78 का आंसर सी, 79 का आंसर बी, 80 का आंसर सी। ठीक है, चलिए, असेप्सिस का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म जीवी को बाहर रखना, सूक्ष्म जीवों को बाहर रखना। फेयर चाइल्ड म्यूल क्या है? व्हाट इज फेयर चाइल्ड म्यूल? आनुवांशिक रूप से अंतर विशिष्ट संकर पौधा। बटनिंग अंधापन और राइसेनस शारीरिक विकार है जो कि किसमें पाया जाता है? तो फूलगोभी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ सीजन की भिंडी की बीज दर क्या है? तो वह 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। निम्नलिखित में से किस फसल में बाहर उपचार फसल नियमन का पालन नहीं किया जाता है? तो उसका आंसर आपका लीची हो जाएगा। किस फूल की फसल को बड़े और अधिक दिखावटी फलों को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से तोड़ने की आवश्यकता पड़ती है? तो वह गुलाब है। उच्च तापमान और लंबे दिन के कारण कद्दू वर्गीय सब्जियों में किस प्रकार के फूल आते हैं? तो वह स्टेमिनेट टाइप के फूल आते हैं। ठीक है, तो अगर आंसर की बात करें, 81 का आंसर ए, 82 का आंसर डी, 83 का आंसर ए,
84 का आंसर सी, 85 का आंसर डी, 86 का आंसर सी, 87 का आंसर ए। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। एक कंटेनर में पौधा को उगाने की प्रणाली जिसमें जड़ों को निलंबित कर दिया जाता है, पोषक तत्व धुंध के छिड़काव द्वारा किया जाता है, उसे एरोपोनिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एरोपोनिक्स। किस फूल की फसल का उपयोग इसके सुगंधित फूलों के कारण आमतौर पर माला बनाने के लिए किया जाता है? तो वह चमेली है, जैस्मीन। खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में उपयोग किए जाने वाले सोडियम क्लोराइड किसका कारण बनता है? तो हाइड्रोलिसिस का कारण बनता है। सजावटी फूल वाला कैलिस्टिमोन लॉन्सेरियोलेटस जिसके फूलों का रंग क्या होता है? तो लाल होता है। हाइब्रिड टमाटर का बीज दर क्या है? 100 से 150 ग्राम। कोलकेशिया कॉर्न में कड़वाहट किसकी उपस्थिति के कारण होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। किसके कारण से होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। 1845 के आयरिश अकाल का कारण था आलू की पछेती झुलसा रोग। ठीक है, अगर इसके आंसर की बात कर लें तो 88 का आंसर ए, 89 का आंसर ए, 90 का आंसर ए, 91 का आंसर डी, 92 का आंसर ए, 93 का आंसर बी, 94 का आंसर बी। अब 95 की बात करें, सब्जियों की रानी अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो क्या है सब्जियों की रानी? तो वह भिंडी है। कौन सी फसल का आमतौर पर बीटर पीट, कॉक स्पॉट जैसे शारीरिक विकारों से प्रभावित होता है? तो वह सेब है। खेती किए गए आलू के प्लॉयडी स्तर एवं गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो वह 48 होती है, एलोटेट्राप्लॉयड। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पोषक तत्व रसायन या संदूषक घुल जाते हैं और पानी में बह जाते हैं या मिट्टी की निचली परत में चले जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसे हम लोग लीचिंग बोलते हैं। युवा फूलों के पौधों को में पिंचिंग प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? शाखाकरण एवं सघन विकास को बढ़ावा देना। बिना निषेचन के फलों का विकास क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी। ये आपका पूरा का पूरा जो है BHO पेपर 2 का आंसर की का डिस्कशन था। जैसा कि अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं, अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं, अगर आप लोग, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर की लिख दे रहा हूँ। 95 का आंसर सी है, 99 का आंसर ए है, सॉरी 96 का आंसर ए है, 97 का आंसर बी है, 98 का आंसर डी है, 99 का आंसर ए है, 100 का आंसर डी है। ठीक है, अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो ये आपको मेरे एप्लीकेशन एग्री रिवॉल्यूशन ठीक है दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, प्ले स्टोर ओपन करेंगे आप अपने फोन में और वहां पे एग्री रिवॉल्यूशन करके एक एप्लीकेशन है। एग्री रिवॉल्यूशन करके एक एप्लीकेशन है, उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे। वहां पे PDF वाले सेक्शन में फ्री PDF वाले सेक्शन में आपको जो है ये सारे के सारे जो है ये PDF आपको मिल जाएगा। मैं बता दे रहा हूं कौन से PDF वाले सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। डॉक्स एंड ई बुक्स करके टाइल्स बना हुआ है, डॉक्स एंड ई बुक,
वहाँ पे आपको जो है उस वाले फोल्डर को जैसे ही खोलेंगे तो आपको ये BHO पेपर 2 का आंसर पूरा का पूरा सॉल्व एच सीरीज का जो है हिंदी मीडियम में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि प्ले स्टोर पे किस कलर का दिख रहा है अपना एप्लीकेशन। ये देख लीजिए आप लोग, AR करके है, एग्री रिवॉल्यूशन। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये सारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।